अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज बाप की अजमत के बारे में बात करूंगा। आपने तो माँ की शान, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे सुन लिए हैं, लेकिन कम ही है जो बाप की शान को बयान करते हैं और बहुत ही मुख्तसर बयान करते हैं। तो मैं आज बाप की अजमत, बाप की शान, बाप का मर्तबा, बाप का किरदार के बारे में बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बाप एक ऐसी शख्सियत है, सब तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सब तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि जो तेरी जन्नत है तेरे बाप के गंदे कपड़े या गंदे जूते साफ करती है। तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहना, मैंने इस बंदी का सारे गुनाह माफ़ कर दिए, क्योंकि इन्होंने आज अपने शौहर के गंदे कपड़े या गंदे जूते या कुछ भी लिबास साफ किए हैं। तो जिनके बदौलत तेरी माँ, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके गुनाह माफ हो रहे हैं। तो जरा गौर करो नौजवानों कि तुम सिर्फ माँ की अजमत, माँ की खिदमत, माँ के कदमों तले जन्नत, माँ की दुआ, बस यही जानते हो। लेकिन जो तेरी जन्नत है, अगर वो कि अपने बाबा की गंदे कपड़े साफ करे तेरी बाबा की, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर रहा है, उसे माफ़ कर दे रहा है। तो जोर गौर करो कि तेरे बाबा की अजमत कितनी बड़ी होगी। लेकिन आज अपने बाबा की अजमत को सुनना नहीं चाहते आदमी। एक वाक़या बताता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा मेरी पूरी कमैनी खा जाता है, मेरी पूरी कमाई खा जाता है, मैं क्या करूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को उनके पास भेजा कि जाइए जरा उनको बुला के ले आइए। सहाबा इकराम वहाँ पे जाते हैं, उस बुजुर्ग को कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको बुलाए हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, क्यों बुलाए हैं? तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आपके बेटे ने आपके खिलाफ एक अर्जी दी है, यानी आपकी कंप्लेन की है कि आप उनकी पूरी कमैनी खा जाते हैं, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। तो शख्स जब आने लगता है, वो जब आ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उनसे पहले जिब्रील अमी आसमान से आते हैं और रसूलुल्लाह से फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि आप इनकी बात बात में सुनिएगा। जो ये आ रहे थे तो कुछ आसार मन ही मन कह रहे थे, पढ़ भी नहीं रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, जरा वो सुना लीजिए, बाद में इनकी बात सुनिएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ शख्स, जो तुम रास्ते पे आ रहे थे, जो ने तूने आसार कहा है, जरा वो तो सुना दो। तो वह शख्स कहता है कि आप भी सच्चे और आपका अल्लाह भी सच्चा। मैं गवाही देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी आप भी सच्चे हैं, आपका अल्लाह भी सच्चा है, क्योंकि मैंने तो ज़बान से कुछ कहा नहीं था, दिल ही दिल में कह रहा था। इसका इल्म अल्लाह को भी हो गया और आपको भी हो गया, तो आप भी सच्चे हैं और आपका अल्लाह भी सच्चा है। तो वो शख्स कहता है, मैं क्या बयां करूं? तो रसूलुल्लाह कहते हैं, जरा आपने जो आसार कहे थे वो जरा बयान कर दीजिए, जरा मैं भी तो सुनूं, जिनके खातिर जिब्रील अमी खुद पैगाम अल्लाह का लेके आए हैं कि अल्लाह कह रहा है कि वो जरा आसार सुना दो। तो जरा वो आप आसार सुना दीजिए। तो वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा
अभी मेरे खिलाफ कंप्लेन दिया है कि मैं इसकी पूरी कमैनी खा जाता हूँ। लेकिन जब ये पैदा हुआ था उस दिन से तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। जब ये पैदा हुआ था तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसकी ज़रूरतें थी खिलौनों की, मैंने इसके लिए खिलौने लाए। कड़कती धूप में कड़कती धूप में जो कोई बाहर निकले तो हड्डियां चटक जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ मक्का मदीना की। वहाँ की गर्मियाँ यहाँ भारत की गर्मियों से बहुत ज़्यादा होती हैं। कड़कती गर्मियों में वहाँ पे अगर कोई बाहर धूप में निकले तो हड्डियां चटक जाती है। लेकिन मैं कड़कती गर्मियों में काम करता रहा, बोझ उठाता रहा, कोल्हू बैल की तरह बोझ ढोता रहा कि मेरा औलाद को खिलौना मिल सके। या रसूल अल्लाह, मैंने यही कहा कि मेरा बेटा आज मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहा है कि मैं इसकी सारी कमैनी खा जाता हूँ। जरा आप इनसे पूछिए तो, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इनकी सारी ज़रूरतों को मैंने पूरा किया। ईदों में मेरे कपड़े 3 साल 5 साल पुराने रहते थे। मैंने इसके बदन पे कब पुराना कपड़ा रहने दिया? मैंने इसको कब कोई भी ख्वाहिश मारने दी? या रसूल अल्लाह, ज़रा आप इनसे पूछिए तो कि मैंने अपनी सारी खुशियों को मारकर इसे सारी खुशियाँ देता रहा। मैंने तो यही मन ही मन कहा था कि कड़कती ठंडी हो या कड़कती गर्मी हो या कड़कती बारिश हो, मैंने हमेशा कोल्हू की बेल की तरह काम करता रहा कि मेरे औलाद को खुशियाँ मिलती रहे, मेरे औलाद को ज़रूरतें पूरी होती रहे। या रसूल अल्लाह, मैंने आगे ये कहा कि मैं जब जैसे जैसे बूढ़ा होता गया, मेरा बेटा जवान होता गया, जैसे जैसे मेरे पाँव लड़खड़ाने लगे, मेरे बेटे के पाँव मजबूत होने लगे, जैसे जैसे मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे बेटे के हाथ मजबूत होने लगे, मेरे कमर झुक गए, मेरे बेटे के कमर उठ गए। मैं बुढ़ापे के उजूर पे चला गया, मेरा बेटा जवानी के उरूज पे चला गया। मैं कमजोर हो गया, ये ताकतवर हो गया। मैं माजूर हो गया, ये आजगुमान वाला हो गया। आज मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मैं कांपने लगा, ये इतराने लगा अपनी ताकत पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना सुनते हैं, उनकी हिचकियाँ नहीं रुकती। वो रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं। वो जवान का गिरबान पकड़ते हैं और कहते हैं, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर चले जाओ मेरी नजरों से। जो तेरा है वो तेरा बाप का हक है, जो तेरी है वो तेरे बाप का हक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते हिचकियाँ लेने लगती है। तो मेरे नौजवानों, जरा ये गौर करो, ये फिक्र करो कि तेरे माँ बाप की अजमत क्या है, तेरे बाप की अजमत क्या है। तेरी बाप का कदर करो, अपने बाप का कदर करो। अगर तेरा बाप हयात है तो उनके फरमान को मानो, उनके हुक्म को मानो, उनकी कदर करो। और जिनके बाप नहीं हैं, जरा उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतती है। वो उनके लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो इतना थे कि वो घर पे भी रहते थे तो उनकी शान हुआ करते थे। वो बाप वो होते हैं कि जिनकी अजमत अगर मैं बयां करूं तो रातों दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ज़्यादा लोगों तक बाप की अजमत पहुंच सकें, बाप की कदर कर सकें, बाप की इज्जत कर सकें। आज एक बीवी आती है तो कहते हैं कि बाप को कह दो ज़रा कि मैं मुझसे आंखें कम उठाएं क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। ज़रा गौर करो कि जब तुम लोग 4 थे, 6 थे, 8 थे, तेरे बाप के सिकम पर कभी पसीना नहीं आया।
कभी वो उफ तक ना किया। सबको पाला, एक समान देखा, सबके खर्चे उठाए। आज तेरी एक बढ़ गई है तो कह रहे हो बाप को कह दो मुझसे हिसाब ना ले, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। आज बापों को बूढ़े कहते हैं, माजूर कहते हैं। अरे शर्म करो नौजवानों, जिसने तुम्हें जवानी के उरूज तक पहुंचाया, जिसने तुम्हारी जवानी के उमंग तक पहुंचाया, जिसका तुम हिस्सा हो, आज तुम उसको कह रहे हो कि तुम बूढ़े हो, माजूर हो। शर्म करो, कल तुम भी एक दिन बाप बनोगे और जो तुम किए रहोगे वो ही तुम पर आएगा। तुम्हारा बाप वो है कि विदेशों में रहे या देशों में रहे या परदेशों में रहे, जब औलाद को देखने का मन करता है तो वो दौड़ा फिरता आता है कि मैं अपने औलाद के पास जाऊं। जब तुम बीमार पड़ते हो तो तेरे बाप डॉक्टर के पास तुम्हें लेके जाता है, पूछता है क्या हुआ तो फला हुआ, ये जो भी हुआ ये फला बीमारी है। तेरा बाप कहता है जितना पैसा चाहे ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। कोई कहे कि फला मजार पे जाओ वो ठीक हो जाएगा तो वहां जाता है। कोई कहे फला तबीब के पास जाओ तो वो वहां जाता है। कोई कहे फला डॉक्टर के पास जाओ तो वो वहां जाता है। वो कभी नहीं सोचता कि मेरा बेटा को मैं छोड़ दूं। वो कहीं भी चल जाए वो आखिर में डॉक्टर से ये भी कहता है कि मेरी जान ले लो डॉक्टर, मेरे बेटे की जान बचा दो, कम से कम मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा। कितनों कर्जा हो जाए कुछ भी हो जाए वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। लेकिन आज अगर बाप बीमार हो जाए तो भाइयों में ये रस लग जाती है कि तू खर्चा करेगा, तू खर्चा करेगा। अरे नादान, अल्लाह ने तुम्हें अगर तौफीक दी है तो तू अकेले अपने बाप का खर्चा करने का क्या औकात नहीं है? क्या तुम्हारी हैसियत नहीं है? दिया हुआ तो सब अल्लाह का ही है। अल्लाह जब चाहे तुमसे वो चीज ले ले और अल्लाह चाहे तो और चीज में इजाफा कर दे। लेकिन क्या है? कुछ नहीं। बस अपने दौलत के गुरूर और उरूज पे आदमी इतना इतराए फिरे हैं कि जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब बाप बीमार हो जाए तो 10 रुपए की दवाई ला के दे देंगे, चलो ठीक हो जाओ बूढ़े। लेकिन गौर करो, जब तुम बीमार थे तेरा बाप रात रात भर जग कर दौड़ा फिरे, कहाँ से कहाँ तुमको लेके गया। लेकिन आज तुम्हारा ये हाल है कि 10 रुपए की कहीं से दवाई ला के दे देते हो, रात में आराम से अपने बिस्तरों पे सो जाते हो और कहते हो कि चलो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है मेरे जवानों, जरा गौर करो, जरा फिक्र, जरा सोचो तो जरा कि तेरे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आज औलादों को होना चाहिए कि अगर मेरे बाप को कुछ हो जाए तो मैं दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास इसे लेके जाऊंगा। लेकिन ये नहीं होता, वो भाई करेगा ना, वो करेगा ना, वो करेगा ना। अरे बेवकूफों, जब तुम लोग 4 थे, 10 थे, 8 थे, तुम्हारे बाप ने तो कभी ऐसा ना किया। सबको एक जैसा देखा। उसने एक ने 10 को पाल लिया, 10ओं ने मिल के एक को ना पाल सके। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे मुआतना गुजारिश करूंगा कि अपने बाप की कदर करो। अगर बाप हयात है तो उसकी इज्जत करो, और अगर बाप इस दुनिया से चला गया है तो उनकी कब्रों पे जाओ। ये नहीं कि महीने में जाएंगे, साल में जाएंगे, सप्ताह में जाएंगे, ये नहीं। जब भी जाओ बाप को सलाम करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मौला अली फरमाते हैं कि माँ बाप उस झील के मानिंद होते हैं या उस नदी के मानिंद होते हैं कि अगर उस नदी में अगर पानी सूख जाए, पानी तो नहीं है, पानी सूख गया है लेकिन उसमें नमी बरकरार रहती है। अगर कुछ बित्ता 2 भर बित्ता अगर उसमें गड्ढा किया जाए तो पानी फिर निकल आएगी। तो माँ बाप वैसे ही होते हैं,
भले ही ये इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन औलादों के हक में वो दुआ करते रहते हैं। जरा गौर करो कि माँ बाप का दिल क्या होता है। वो इस दुनिया से भी चले जाते हैं, लेकिन औलादों को नहीं भूलते। लेकिन हम गुनहगार औलादे ये हैं कि जीते जी अपने माँ बाप को भूल बैठते हैं। मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की कदर करो, खास तौर पे अपनी बाप की कदर करो, माँ की इज्जत करो। मैं यही चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं और बयां क्या करूं, बाप की अजमत पे रातों दिन कम पड़ेंगे। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।